श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 11। अशोच्यान अन्वाशोचत्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्य स्थांस्थितृक्षस्व भारत यम ह्येन व्यथयतेन्ते पुरुषं पुरुषरर्भ सम दुःख सुखम धीरम सो अमर्त्यव्याय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व नयोस्त तत्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्वदिधित येन सर्वमिदं तम ततम् विनाशम व्यवसायश्च न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवन्त में देहा नित्यशो युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयश्च तस्माद्युद्धश्च भारत य एनं भेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो न्यायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु जिनके कारण प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लग तो रहा है कि तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन जो विद्वान होता है, जो पंडित होता है, वो न जो अभी मरा नहीं है, जो जीवित है, उसके लिए तो कोई शोक नहीं करता, और जो चला गया है उसके लिए भी शोक नहीं करता। क्योंकि क्यों भगवान कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर जो है यह नाशवान है, जो इसके अंदर आत्मा है वह अविनाशी तत्व है। तो वो मृत्यु तो केवल शरीर की होगी, लेकिन जो अंदर आत्मा है वो तो अजन्मा है। आगे भगवान बताएंगे क्लियरली, अजन्मा है, इसे ना कोई मार सकता है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, है ना। आगे भगवान 22 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो कि मेरे गुरुजन हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, मुझे मैं उन्हें क्यों मारूं? तो भगवान कह रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं मारोगे तो मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु तो अटल सत्य है, वो तो आनी ही है, फिर क्यों नहीं युद्ध करना है? मान लो अगर यहाँ अर्जुन प्रश्न भी करता है कि मृत्यु आएगी तो नेचुरली आएगी, मैं क्यों मारूं? भाई मृत्यु आनी होगी तो नेचुरली आएगी, तो मैं क्यों मारूं, मैं क्यों युद्ध करूं? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो? सब कुछ तो मैं कर चुका हूँ। 11वें अध्याय में हमने देखा था जब भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हुए हैं
तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले ही सब कुछ कर दिया है, ये पहले ही मेरी शक्ति से मारे जा चुके हैं, तुम केवल इंस्ट्रूमेंट हो, निमित्त हो। और क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का धर्म है कि वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेता, वो एथिकल डिसीजन लेता है। अब मान लो यहां अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके बेटे ने कुछ ऐसा क्राइम किया है जो दंडनीय, बड़ा दंडनीय अपराध है, हो सकता है उसे फांसी भी देनी पड़ जाए, तो वो आजकल तो खैर ये सब भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया, पैसे खिला के सब लोग कर देते हैं सेट, लेकिन ये पहले का वो नहीं था, है ना। भगवान कह रहे हैं कि आपके इमोशंस को ऊपर नहीं रखना है, एथिक्स को ऊपर रखना है, क्या धर्म से सही है उसे करना है। तो क्या वो पुलिस ऑफिसर अगर अपने बेटे को भी दंड दे रहा है तो लोग उसकी वाहवाही करेंगे कि देखो इसने तो एथिकल डिसीजन लिया, इमोशनली डिसीजन नहीं लिया। तो भगवान भी अर्जुन को वही सिखा रहे हैं, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, एथिकल बनना है, जो एथिक्स, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको आगे रखना है। तो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम है कि जो दंडनीय अपराध करे वो उसे दंड दे। आगे न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी सिर्फ हो? नहीं, तुम पहले भी थे, तुम अभी भी हो, तुम आगे भी रहोगे। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। तो अब भगवान उसको क्लियर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, फिर जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान कह रहे हैं धीरस्तत्र न मुह्यतीर, जो धीर होते हैं वे क्या करते हैं? वे विचलित नहीं होते हैं। कैसे विचलित नहीं होते हैं? अगर किसी का शरीर छूटा भी है तो वे जानते हैं कि ये केवल शरीर छूटा है, आत्मा तो अजन्मा है, इसे फिर एक नया शरीर मिलेगा। हमने उदाहरण दिया था बहुत पहले एक बार कि माँ है और एक बच्चा है, बच्चे ने बहुत समय से एक ड्रेस, टी शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट पूरी गंदी हो गई है, यहाँ वहां से फट गई है। अब माँ कह रही है कि भाई इसे चेंज कर दो, अब ये तुम्हारे कोई काम की नहीं है, लेकिन वो बच्चा जिद से बैठा है, नहीं मुझे ये टी शर्ट पसंद है, मैं यही पहनूंगा, मैं यही पहनूंगा। तो माँ क्या करती है, दस्ती उसे रुला के उसे नया कपड़ा पहनाती है ना। तो बच्चा थोड़ी देर रो रहा है जब माँ उसकी चेंज कर रही है ड्रेस, लेकिन जैसे ही देखता है कि मेरा तो न्यू न्यू ड्रेस आ गया तो वो बच्चा तुरंत खुश हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान भी हमारी परम माता है, वो देखते हैं कि अब ये शरीर, जो ड्रेस रूपी शरीर है, अब ये कुछ काम का नहीं है, दिन रात इसे कष्ट दे रहा है, बेटर इसे नया शरीर देता हूं। तो नए तरीके से ये अपने जीवन को प्रारंभ करेगा। तो पहले तो हम रोते हैं, घबराते हैं, लेकिन फिर जैसे ही नया शरीर मिलता है, वैसे तो भगवान ने डिलीट बटन रखा है, सब डिलीट कर देते हैं। हमें याद है हम पिछले जन्म में क्या थे? नहीं। तो अच्छा ही है डिलीट बटन रखा है। बताओ, इसी जीवन की पुरानी यादें हमें इतना सताती हैं, तो पिछले जन्मों की सब याद होगी तो हम तो जी नहीं पाएंगे। भगवान ने डिलीट बटन लगाओ, डिलीट बटन दबाओ, सब डिलीट कर दो। चित्त में लेकिन कुछ संस्कार आते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे दिव्य पैदा होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होते ही दिव्य होते हैं, बहुत छोटी उम्र में बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं, है ना। संस्कृत भी सीख जाएंगे, श्लोक भी फटाफट बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछले संस्कार कैरी करके आ रहे हैं, तो चित्त पर संस्कार रहते हैं। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि जैसे मनुष्य का शरीर कैसे होता है, पहले बचपना है, फिर किशोर अवस्था है ना, उसके बाद फिर क्या है, वृद्ध अवस्था है। तो जैसे ये शरीर बदल रहा है, नित्य बदल रहा है, डेली हम पहले जैसे हम थे क्या हम वैसे दिखते हैं? नहीं, अब हम चेंज हो गए। फिर कुछ साल बाद हम अपनी फोटो देखेंगे, फिर चेंज। तो ये डेली हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं जो धीर होता है वो इससे विचलित नहीं होता। अब आप बोलोगे इसका फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हुआ? भाई भगवत गीता तो प्रैक्टिकली अप्लाइड है।
तो हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि चाहे तुम्हारी लाइफ में सक्सेस आए चाहे फेलियर आए, उससे तुम विचलित मत हो। अगर हम ऐसे जो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वहां पे ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि आपकी लाइफ में दोनों आएंगे। फेलियर आया तो फिसलना नहीं है, और सक्सेस आया तो उछलना नहीं है। भगवान दोनों में बैलेंस रहने को कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ फेलियर में। क्योंकि सक्सेस तो मिल गया, पोजीशन तो मिल गया, फिर उसे मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। अब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वो बैठ गए कुर्सी पे, अब तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं दोनों को ही बैलेंस करना है। तो जो धीर पुरुष होते हैं वे दोनों में सम रहते हैं, चाहे फेलियर आए चाहे सक्सेस आए। आगे भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा। भगवान इसमें बहुत सारी ड्युअलिटी मतलब अपोजिट वर्ड बता रहे हैं, विरुद्धार्थी शब्द जिसे हम कहते हैं। शीतोषण मतलब सर्दी गर्मी, सुख दुख, है ना, ये सब अपोजिट है। आगामा अपाइनो, आएगा फिर चला भी जाएगा, कुछ जीवन में मिलता है फिर वापस भी चला जाता है, होता है ना। उसके बाद स्ताम स्थितिक्षस्व भारत, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन, इसको सहन करना सीखो। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। नित्य अनित्य एक और अपोजिट भगवान, नित्य मतलब जो शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा, और अनित्य मतलब जो टेम्पररी है। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। स्ताम तितिक्षस्व भारत, तो यहां भगवान कह रहे हैं दोनों को तुम्हें टॉलरेट करना है, दोनों को ही सहन करना है। जैसे हमने पिछले उदाहरण में बताया ना कि होता है लाइफ में फेलियर आते हैं तो हम पूरी तरह डिप्रेस हो जाते हैं कि अब तो कोई राहत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तभी भी भगवान कह रहे हैं कीप वर्किंग, आज नहीं तो कल तुम जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो तुम्हें वो प्राप्त होगा। उसके बाद अगर लाइफ में सक्सेस आते हैं तो हम अहंकारी हो जाते हैं, मैं, तुम्हें पता है मैंने ये अचीव किया, तुम्हें पता है मैंने, मैं ऐसे करके हम बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत अहंकारी हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये भी नहीं चलेगा। सक्सेस आया तो ऐसे नहीं कि हवा में उछलने लग जाओ, दोनों में सम रहो, दोनों में ग्राउंड लेवल पे रहो। और स्थान स्थितिक्षस्व भारत, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जो हमें परेशान करती हैं, या हमारे जो फोकस है हमारा, जैसे स्टूडेंट्स हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी मान लो टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, कभी ऐसा हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ काम करते रहना है, फोकस्ड रहना है। जो हमारा फोकस है कि ये मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए मैंने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, तो भगवान कह रहे हैं तुम वैसे करते जाओ। ये हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, आध्यात्मिक लेवल अपनी जगह है, लेकिन गीता बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझाती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे डील कर सकते हो। तो जो हमारे जीवन, और हमारे जीवन में क्या होता है, हम आगे भगवान कह रहेंगे सो अमृतत्वाय कल्पते, इसको भी साथ ले लेते हैं तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे श्लोक। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो मोक्ष के योग्य कौन है? जैसे ये दोनों ही व्याकुल नहीं कर रहे हैं, चाहे सुख आ रहा है तो भी वो अहंकारी नहीं हो रहा है, और दुख आ रहा है तो पूरी तरह से डिप्रेस नहीं हो रहा है, दोनों में सम है। जिसमें जैसे हम बार बार ये उदाहरण पहले भी दे चुके हैं कि संत तख्तलाल साहब के हम जीवन को देखें, कितने सम दृष्टि से रहते थे, कितने सम भाव से रहते थे। जो वो जा रहे थे भजन करने, तो बीच में जो लीला हुई तो उसमें कितने सम है, बिल्कुल कोई चेहरे पे शिकायत नहीं है, पूर्ण विश्वास है सदगुरुदेव के चरणों में। और आपको पता है हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि सदगुरु की छत्र छाया में हम बैठे हैं। बाहर लोगों को देखो कितने व्याकुल और परेशान रहते हैं,
हमें कम से कम इतना तो है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो हमारे सदगुरु बैठे हैं। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम दूर हो जाएगी एकदम से, ऐसे चुटकी बजा के, वो अपना टाइम लेगी, पर हमें हिम्मत देने वाले सदगुरुदेव बैठे हैं, है ना, हिम्मत बंधाने वाले, जो हमें समझाए कि हाँ ये लाइफ का पार्ट है, इसमें फिसलो मत, सहन करना सीखो, थोड़ा स्टेबल रहो। तो कई हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी छत्र छाया में बैठे हैं जो नित्य निरंतर हमारा अंदर से, क्योंकि सदगुरुदेव में इतनी शक्ति है कि वो अंदर बैठ के ही डायरेक्ट गाइड करते हैं। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हम सबका पर्सनल अनुभव होता है कि कैसे एक एक क्षण पे वो हमें अंदर से अलर्ट करते हैं कि नहीं करते, वो सब अनुभव करते ही होंगे। यहाँ सूरज भी यहाँ स्माइल कर रहे हैं तो सबने अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव किए ही हैं, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। नहीं तो बाहर लोग इतने मतलब टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं, व्यसन हो चालू कर देते हैं, अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना, यहाँ तक कि लेडीज भी नहीं छूटी हुई हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स का ये हाल है, जो धर्म स्वरूपा स्त्रियां हैं उनका भी वही हाल है। जो खुद सहनशीलता की मूर्ति होती है ना, जो सहन करने की शक्ति एक स्त्री में होती है, वो अलग ही है, लेकिन फिर वो भी व्यसन में चली गई। क्यों? सहन नहीं कर पाई, ये हुआ लाइफ में, ये उतार चढ़ाव, घर वाले अच्छे नहीं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो व्यसन करने की क्या जरूरत है भाई। लेकिन हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि लाइफ में मान लो कुछ हो भी रहा है उतार चढ़ाव, तो बैलेंस बनाने के लिए हमारे सदगुरुदेव हमारे साथ हैं। तो सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, सबकी ओर से बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे साथ। देखो मॉर्निंग में भी सदगुरुदेव कहाँ पर भी, जहाँ रायपुर में भी नहीं हो, कहीं बाहर भी हो, तो भी ज्वाइन करते हैं सिंसियरली एकदम। तो बहुत ही अच्छा लगता है उनके इस मतलब जो देख के हमें भी एक उत्साह मिलता है, कि एक सीख मिलती है कि आप कहीं पर भी हो पर आपको अपनी ड्यूटी जो है, अपनी सेवा जो है वो नहीं छोड़नी है। तो बहुत खुशी होती है, और सदगुरुदेव साथ में रहते हैं तो व्याख्या करने की एक अलग ही शक्ति मिलती है उनका दर्शन करके। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। अमृत तत्व क्या है? अगर हम आध्यात्मिक रूप से बात करें, अमृत मतलब जो मृत नहीं होता, है ना। तो जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो वो अगर भगवान के धाम की ओर चली गई, तो मतलब वो अमृत तत्व को प्राप्त हुआ। लेकिन इस भौतिक रूप से भी हम इस शब्द को समझ सकते हैं कि भगवान क्यों कह रहे सो अमृतत्वाय कल्पते। वो जीव अमृत तत्व को प्राप्त करता है, यानी जो धीर पुरुष है, जो विद्वान है, जो सुख दुख में सम रहते हैं, जिनका उद्देश्य ही यह होता है कि वसुधैव कुटुंबकम। देखो अपने परिवार के लिए सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने परिवार से थोड़ा बाहर निकल के सोशली कुछ करना, स्पिरिचुअली कुछ करना, लोगों को जागृत करना, कुछ प्रचार प्रसार करना, ऐसा कोई सेवा देना जो यूजुअली नहीं करते लोग। तो जब हम अपने जीवन से थोड़ा बाहर निकलते हैं, अपने परिवार से थोड़ा बाहर निकलते हैं, परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए हम समाज की सेवा में डटते हैं, तो लोग हमें हमेशा याद रखते हैं। अगर ये शरीर भी छूटेगा तो लोग कहते हैं हाँ इसने तो ये सेवाएं दी हैं। तो अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं ऐसे जीव। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह दृष्टि ही यह रखी कि वसुधैव कुटुंबकम, यह विश्व ही मेरा परिवार है, केवल मेरा परिवार मेरा नहीं है। लोगों को जागृत किया स्पिरिचुअली, मेंटली। कई सेवाएं ऐसे नहीं है, जैसे डॉक्टर्स भी सेवाएं देते हैं, क्यों करते हैं? जैसे सदगुरुदेव बार बार शिविर लगाते हैं, उसमें हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर भीषम, डॉक्टर अजीत शदानी, डॉक्टर अदिति शदानी, डॉक्टर मानसी शदानी कितनी सेवाएं देते हैं। यहाँ डॉक्टर तुलसीदास माखीजा भी शायद ज्वाइंट होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा याद रखा जाता है जो समाज के लिए काम करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें अमृत तत्व को प्राप्त करना है
तो तुम्हें थोड़ा अपना जो दायरा है परिवार का, उससे बाहर निकल के समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब लोग वो याद करते हैं। तो दोनों तरफ से अमृत तत्व मिलता है, एक आध्यात्मिक रूप से भी और एक भौतिक रूप से भी। तो आगे भगवान कह रहे हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो असत है यानी जो झूठ है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती, उसका अपना कोई पावर नहीं होता, लेकिन सत्ता का अभाव भी नहीं होता। जो देखो, दो ही तत्व हैं, ये जो शरीर है ये असत है क्योंकि ये आगे नहीं रहेगा, और जो सत्य तत्व है वह आत्मा है जो भगवान का अंश है। भगवान कह रहे हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, आगे भगवान और डिटेल में बताएंगे कि ये जो अंदर तत्व बैठा है आत्म तत्व, इसे इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। तो भगवान कह रहे, तुम किस बात का टेंशन लेके बैठे हो, क्या सोच रहे हो? अगर तुम युद्ध करोगे तो क्या होगा, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। तो अगर इनकी मृत्यु भी होती है तो इन्हें अच्छी गति प्राप्त होगी, क्यों नहीं होगी? स्वयं भगवान समक्ष खड़े हैं, इतने बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये सौभाग्य नहीं मिलता कि जब शरीर छूटे तो भगवान का दर्शन हो। यहाँ तो जिसका भी वध होगा इस युद्ध में, तो उसे मोक्ष या सदगति ही मिलेगी, क्योंकि स्वयं भगवान खड़े हैं, भगवान के समक्ष ये युद्ध हो रहा है। तो अर्जुन को किस बात का टेंशन, उन्हें भगवान सदगति देंगे। लेकिन अर्जुन इस मोह में पड़ गया है, तो भगवान उसे याद दिला रहे हैं कि यह शरीर नाशवान है। भगवान ने कहा ना, अंतवंत, अंतवंत मतलब आज नहीं तो कल ये मरेगा, ये शरीर जाएगा, ये शरीर छूटेगा। एट द एंड यही इसका जो स्थान है कि ये जो गति है कि ये शरीर छूटना ही है, कोई चाहे या नहीं चाहे। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, ना इसे कोई मार सकता है और ना ये आत्मा किसी और को मार सकती है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मा है और न ही मरता है। बताओ, मृत्यु किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। तो जन्म तो शरीर का हुआ, आत्मा तो नित्य है, वो तो कंटिन्यू ट्रैवल कर रही है, कंटिन्यू जर्नी में है। तो अजन्मा है आत्मा, जन्म और मरण ये केवल शरीर तक सीमित है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। देखो, भगवान हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ तुम इतना टेंशन में लगे पड़े हो, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे शरीर के लेवल तक सीमित है, इससे ऊपर कुछ, ये शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में, सुख मिल रहा है तो भी शरीर तक सीमित है, दुख है तो भी शरीर तक सीमित है। तो तुम तो ये शरीर हो नहीं, तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा का केवल सिर्फ वापस क्या होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जैसे अब आप बोलोगे इसका उदाहरण, अब नारद मुनि का भी तो हम जानते हैं कि वो जो उनका पिछला शरीर था वो एक दासी के पुत्र में थे। उसके बाद फिर जब उन्होंने भगवान की भक्ति की तब उन्हें नारद मुनि का शरीर मिला। तो वही है, देखो मीराबाई का उदाहरण दे तो मीराबाई क्या थी? मीराबाई पिछले जन्म में ब्रज की गोपी थी। जब वहां रास हो रहा था तब वह जाना चाहती थी, लेकिन ससुराल के बंधन में बंध गई, ससुराल वालों ने जाने नहीं दिया। तो विरह की अग्नि में, विरह में तड़प तड़प के उसने अपने शरीर को छोड़ दिया, और फिर वही आत्मा मीराबाई का रूप लेके आई और उसने बिना किसी की परवाह किए भगवान की भक्ति की,
और देखो स्वयं भगवान ने उन्हें अपने अंदर समा लिया, ये तो सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो रीबर्थ का री इनकारनेशन जिसे हम कहते हैं, पुनर्जन्म, ये है, ये हम इसे इसे नकार नहीं सकते हैं। स्वयं भगवान इसको बता रहे हैं कि यह जो आत्मा है, इसका केवल नाम रूप रंग बदल जाता है। नाम बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, बाकी वो तत्व अंदर जो है वो वही है जो पहले था। तो जो धीर पुरुष होते हैं वो इस बात को समझते हैं, इसीलिए विचलित नहीं होते। तो अर्जुन, लगता तो है कि तुम पंडित पूर्ण वचन कह रहे हो, लेकिन तुम ये जानते नहीं शायद कि यह शरीर नाशवान है और यह आत्मा अविनाशी है। एक 2 मिनट की सुंदर कहानी बताएंगे और फिर विश्राम करेंगे। लास्ट जो हम देखो, शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसके अंदर आत्मा है वह इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक लड़की थी जिसके पास सोने का पिंजरा था, उसके अंदर एक पक्षी था। उस लड़की को वो सोने का पिंजरा इतना पसंद आता था कि वो दिन रात उसी की केयर करती। किसकी? सोने के पिंजरे की। अंदर जो पक्षी बैठा है, उसे भूख प्यास लग रही है, उसे परवाह नहीं है। ये मेरा सोने का पिंजरा है, इसका मैं पॉलिश करवाऊं, इसका मैं ये करूं, इसकी मैं सजावट करूं। तो उस केवल ध्यान कहाँ है? सोने के पिंजरे पर ध्यान है। और जो पक्षी अंदर बैठा था, एक दिन तड़प तड़प के आखिर मर गया। गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे ही यह जो सोने का पिंजरा है, यह शरीर है, और जो अंदर पक्षी बैठा है वह आत्मा है। हम बार बार बाहर सुख ढूंढते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन अंदर का जो पक्षी है वो तो किसी और चीज के लिए तड़प रहा है। हम क्या करते हैं? केवल सारा दिन इस शरीर की पॉलिशिंग कर रहे हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनने, ब्रांडेड गाड़ी में घूमना है, ब्रांडेड वॉच पहननी है, तो सब कुछ हमें ब्रांडेड चाहिए। लेकिन अंदर की जो आत्मा है वो तो अलग ही चीज के लिए तड़प रही है। उसे जो हम भोजन पाते हैं वो केवल शरीर का पोषण करता है, लेकिन आत्मा तो किसी और ही भोजन के लिए तड़प रही है। आत्मा बार बार अंदर से कहती है, बार बार इंडिकेट करती है, सिग्नल देती है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? केवल जैसे वो लड़की सोने के पिंजरे को सजाने में लगी पड़ी है, वैसे हम भी केवल इस शरीर की सेवा में लगे पड़े हैं, दिन रात इसी की पॉलिशिंग कर रहे हैं। आखिर एक ना एक दिन ये पंछी उड़ जाएगा। तो यही बात है, समझने की बात है कि यहाँ की पॉलिशिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उस अंदर जो आत्म तत्व है उसकी भूख प्यास केवल भगवान के भजन कीर्तन से ही मिटेगी। जब तक हम इसे भगवान नाम नहीं देंगे, भगवत शरणागति नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही बाहर सुख ढूंढते रहेंगे, लेकिन वो हमें मिलने वाला नहीं है। जो आनंद की हम खोज करें, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और उसी सच्चिदानंद विग्रह की हम अंश हैं। तो क्योंकि भगवान का स्वरूप आनंदमय है, तो हम भी बार बार आनंद की खोज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे आनंद नहीं चाहिए। सब यही चाहते हैं कि हम जीवन में खुश रहें, आनंदित रहें। तो वो जो परम आनंद जिसकी खोज में हम चल रहे हैं, बैठे हैं, वो केवल भगवत शरणागति से ही मिलेगा। वो संसार में आनंद है ही नहीं, वो केवल प्रतिबिंब है, केवल एक परछाई है जो हमें लगता है, पर वो होगा नहीं। जैसे आम के वृक्ष की परछाई है, आप जो परछाई में आम है, आप उसको बार बार तोड़ने की कोशिश करो, हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो मेन रियलिटी है वहां से ही आपको आम मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, हम कितना भी यहाँ संसार में खोज ले, वो यहाँ नहीं मिलने वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सनातन धर्म से जुड़े और अपने बच्चों को भी जोड़ें, जो सदगुरुदेव भी बार बार बताते हैं। वो तो स्पष्टता है। अर्जुन भगवान के विनती करे थो कि मुझो रथ हली ॿिन्हिनि सेनाउनि जे विच में बिहारियो। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम